नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद भी सवाल वही है, क्या वो स्वतंत्र तरीके से पार्टी के लिए काम कर पाएंगे? क्या वो अपने तमाम फैसले खुद ही ले पाएंगे? ये सवाल जस के तस बने हुए। यहाँ पर आप देखिए कि कल जो वो तारीख है 26 अक्टूबर, जिस तारीख को कांग्रेस को लगभग 24 वर्षों बाद जो है गैर गांधी चेहरा अध्यक्ष के रूप में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जो तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि दरअसल अध्यक्ष तो बनाया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को, लेकिन उनको फैसले लेने की जो आज़ादी है वो नहीं रहेगी। साथ ही ये भी सवाल यहाँ पर बनता है कि गांधी परिवार ने क्या उनको एक तरीके से प्रोजेक्ट किया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बयानबाजी और तरह तरह के बयानात दिए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस पार्टी के अगले अध्यक्ष बनाए जाएंगे और उनको बहुत सारा समर्थन भी प्राप्त है। तो जो प्रचार प्रसार का हिस्सा रहा था मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के गांधी परिवार के द्वारा, वो ये बात की ओर इशारा कर रहा था कि दरअसल गांधी परिवार मल्लिकार्जुन खड़गे को किसी भी हाल में अध्यक्ष बनाना चाहती है, क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा है और ज़्यादा दिनों तक वो कांग्रेस अध्यक्ष रह भी नहीं सकते। लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि शशि थरूर को इस पद की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई? बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है। यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि कल जो जिस तरीके से अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण होने वाली है, और इस मामले में आप देखें कि अब तक किसी तरीके के जो उत्साह वाले बयान होते हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से नहीं आए। साथ ही यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही खुल करके कुछ नहीं बोल पा रहे हों, लेकिन भीतरी स्तर पर वो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी से नाराज चल रहे हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि दरअसल इस वक्त क्या चल रहा है कांग्रेस के भीतर। पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद और आगे बात की जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद से ही लगातार ये कयासाराई तेज हो गई है कि अब आने वाले समय में जो फैसले लेने की घड़ी होगी उस समय कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेतृत्वकर्ता कौन नजर आएगा। और इन्हीं सवालों के बीच अब पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी फंसती नजर आ रही है। आपको बताऊं कि कांग्रेस को आखिरकार अपना नया अध्यक्ष मिल तो गया है। 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। खड़गे ने सीधे मुकाबले में शशि थरूर को भारी मतों से हराया। मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले, जबकि शशि थरूर को महज 1,072 वोट मिले। अध्यक्ष के चुनाव में कुल 9,497 वोट पड़े थे। इस बार गांधी परिवार की तरफ से कोई भी सदस्य अध्यक्ष पद की रेस में शामिल नहीं था। ऐसा पिछले 24 साल में पहली बार हुआ है जब गांधी परिवार से बाहर का कोई नेता अध्यक्ष पद तक पहुंचा है। साथ ही आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में अब कहीं ना कहीं तमाम जो उत्साहित लोग हैं उनको ये उत्साह तभी तक रह पाएगा जब तक कांग्रेस पार्टी में फैसलों की घड़ी नहीं आती है। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर खड़गे की जीत का जश्न शुरू हो गया था जिस समय उनकी जीत का ऐलान हुआ था। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस के भीतर जिस तरीके से अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी में उसी स्वतंत्रता के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे को फैसले लेने की अनुमति होगी? क्या आने वाले समय में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से अलग जाकर के कोई फैसला सुना पाएंगे? ये सवाल लगातार जो है पूछा जा रहा है। साथ ही आपको बताऊं कि कल 26 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद के लिए जो मनोनीत किए गए चेहरे थे उनमें से अब एक जो चेहरा जीता है मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में, उनका शपथ ग्रहण है। और इस शपथ ग्रहण के लिए कई खास इंतजाम किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण में खुद राहुल गांधी भी शिरकत करेंगे और भारत जोड़ो यात्रा में जो भी अहम नेता इस समय भारत जोड़ो यात्रा में हैं वो तमाम नेता जो है दिल्ली पहुंच करके कांग्रेस मुख्यालय पर इस शपथ ग्रहण के साक्षी बनेंगे। साथ ही आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस बात को काफी ज्यादा भुनाने की कोशिश कर रही है कि दरअसल कांग्रेस ही वाहिद ऐसी पार्टी है जिसमें चुनावी तरीके से अध्यक्ष का चुनाव जो है वो किया जाता है। लेकिन सवाल तो ये पूछे जाएंगे कि दरअसल
कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रोजेक्ट किया है, और ऐसे में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरते हैं, अगर उनके द्वारा कोई इस तरीके के बयानात या कोई इस तरीके के फैसले ले लिए जाते हैं जो गांधी परिवार को जो है एक तरीके से उनको जो पसंद ना आए, तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी में फिर से एक नई अंतर्कलह छिड़ जाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर फिर से एक नए सवालात जन्म लेने लगेंगे? ये सवाल लगातार बने हुए हैं। साथ ही आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अब ये बात तय करनी ही पड़ेगी कि अब राजस्थान वाले मुद्दे को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनने के बाद जब वो कल पूरी तरीके से इस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी ले लेंगे, कार्यभार संभाल लेंगे, तो ऐसे में उनका राजस्थान वाले मुद्दे को लेकर के क्या रणनीति है, राजस्थान वाले मुद्दे को लेकर के वो क्या सोचते हैं, और साथ ही उसके निपटारे के लिए उनका कदम अगला क्या होगा। क्योंकि खुद सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में जो चुप्पी अख्तियार की है उससे कई तरीके के सवालात भी जन्म लेते हैं, और साथ ही यहाँ पर पार्टी हाईकमान की भी मिलीभगत सामने आती है। यहाँ पर आप देखिए कि जब अशोक गहलोत के द्वारा इस तरीके का बड़ा कदम उठाया जाता है, उसके बावजूद भी पार्टी हाईकमान उन पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं करती है, और साथ ही न ही उन विधायकों को लतार फटकार लगाई जाती है। तो सीधे तौर पर इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी हाईकमान जो है पूरी तरीके से संलिप्त नजर आती है। क्या सचिन पायलट को लगातार इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है पार्टी हाईकमान के द्वारा? क्योंकि सचिन पायलट इस पूरे मामले में अब तक अपनी खामोशी तोड़ते नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे में अब पार्टी हाईकमान तो पूरी तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष पद के पर जीतने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में चली गई है। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे इस मामले का निपटारा कर पाएंगे? क्या अपने स्तर पर वो इस पूरे मामले को लेकर के जो फैसला है वो सुना पाएंगे, उनको इस तरीके से आज़ादी मिल पाएगी? और साथ ही यहाँ पर अगर वो फैसले गांधी परिवार से अलग हट करते अगर सुनाने लगे, अगर गांधी परिवार से अलग उन्होंने जाकर के वही फैसला सुनाया, तो ऐसे में क्या गांधी परिवार उन्हें अध्यक्ष पद पर बने रहने देगा? क्या गांधी परिवार उनको स्वीकार करेगा? ये तमाम सवाल तो बने हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत स्थिति में, उनकी स्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं अब जो सवालात है वो लगातार यहाँ पर बन रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को अब मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को काम करने की स्वतंत्रता दी जाएगी कि नहीं, या फिर रिमोट कंट्रोल की तरह उन्हें भी इस्तेमाल किया जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। साथ ही आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में अब कहीं ना कहीं और जो क्षेत्रीय दल है वो भी दिलचस्पी दिखा रही है कि कांग्रेस पार्टी मात्र चेहरे की अदला बदली कर रही है, और इसके पीछे कोई भी इस तरीके का प्रोग्राम उनका नहीं है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी में जो है अध्यक्ष पद पर बैठने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर के काम करते नजर आएंगे। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या सारे बदलाव नजर आते हैं। और साथ ही यहाँ पर सवाल जस के तस बने हुए हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या गांधी परिवार के खिलाफ भी जा सकते हैं, और क्या खिलाफ नहीं भी गए तो उनके कई फैसलों से क्या गांधी परिवार नाराज भी हो सकता है। जैसा कि आपने इस रिपोर्ट को देखा, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि दरअसल अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे जा भी सकते हैं, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष बनने के पास उनके पास अधिकार ज्यादा हो गए। देखते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस के भीतर मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरीके से फैसले लेते हैं, और साथ ही क्या कल जो शपथ ग्रहण होना है उससे पहले क्या वो कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।